हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो सीटेड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडोगोजी का कोर कॉन्सेप्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि सोशलाइजेशन सिर्फ गुड मैनर्स तक लिमिटेड है ना, कि बस गुड मैनर्स तक लिमिटेड है, तो आज का सेशन आपकी थिंकिंग कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सोशलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का? सोशलाइजेशन प्रोसेस, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप। सीटेट में ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है, स्पेशली पेपर 1 में तो उसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, और पेपर 2 में आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। प्लीज़ ध्यान से देखिए, आप नोट्स बनाइए साथ साथ में, और लास्ट तक वीडियो देखिए। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे इसमें? लर्निंग आउटकम्स हमारे जो रहने वाले हैं, इस सेशन के एंड तक आप सोशलाइजेशन जो है उसका मीनिंग समझ लेंगे। ठीक है, क्लियरली एकदम। मेजर एजेंसीज जो आपकी फैमिली है, स्कूल है, पीयर ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ना, वो भी आप सीख पाएंगे। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि रियल क्लासरूम में इसे कैसे अप्लाई करना है आपको एज अ टीचर। ठीक है, क्योंकि वो ये प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम हर एजेंसीज को, जैसे मैंने आपको समझेंगे, बिहेवियर वैल्यू, और उसको क्लासरूम में कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, सो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड लर्न social norm, values, language, behavior and culture of the society. Now I am explaining you in Hindi. हिंदी में समझे तो ये वो प्रोसेस है जिसमें बच्चा सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर सीखता है। क्या सीखता है बच्चा? सोसाइटी के रूल सीखता है, वैल्यूज़ सीखता है और बिहेवियर सीखता है। ठीक है, चलो मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। ओके, एग्जाम्पल यदि मैं इसमें यहाँ आपको दूँ, अगर एक 4 साल का बच्चा है, वो थैंक यू बोलना सीख रहा है या एल्डर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, सो ये ही क्या है? ये ही सोशलाइजेशन है। ठीक है, सीटेट का यदि मैं एग्ज़ाम एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, ठीक है ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान से सुने आप। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल नॉर्म वैल्यूज इज नोन एज। सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? है ना, सोशलाइजेशन। है ना। सो पेपर 1 में तो यू आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एंड इन पेपर 2 में आपको क्या मिलेगा? क्लासरूम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। क्या है वो मेजर एजेंसीज सोशलाइजेशन की? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंसी है वो है आपकी फैमिली। है ना, फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चा सबसे पहले लैंग्वेज, मैनर्स, इमोशनल एक्सप्रेशंस, जेंडर रोल, है ना, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है बच्चा? हाँ, सब फैमिली से ही सीखता है ना। ठीक है, इसलिए क्या है, आपकी इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। चलो, इसमें पेरेंट क्या होते हैं? रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, इफ़ पेरेंट रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो बच्चा भी वही सीखता है। ठीक है ना, अगर पेरेंट्स एल्डर को रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली वही बिहेवियर इमिटेट करेगा। ये बेंडुरा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कॉन्सेप्ट भी लिंक्ड है ना। बेंडुरा के ऑब्जर्वेशन लर्निंग में भी तो ये कॉन्सेप्ट था ना, तो इसका मतलब ये उससे भी लिंक्ड है। अब यदि मैं यहाँ को आपको PYQ की बात करूँ, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो जैसे मैं आपको बोलूँ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? सो करेक्ट आंसर विल बी द फैमिली। है ना। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 1। टीचर एप्लीकेशन, यदि इस चीज़ को देखें, टीचर एप्लीकेशन में क्या होगा? टीचर को स्टूडेंट के बिहेवियर को जज करने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसका फैमिली बैकग्राउंड समझना चाहिए। ठीक है ना, यदि एज अ टीचर यू वांट टू अप्लाई दिस थिंग इन योर क्लासरूम, तो क्या पता होना चाहिए एज अ टीचर आपको कि बच्चे के बिहेवियर को जज करने से पहले आपको उसके फैमिली बैकग्राउंड को समझना चाहिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो आ जाएगा हमारा स्कूल या विद्यालय, ठीक है। स्कूल एज एजेंसी, तो सेकंड एजेंसी क्या है हमारा, स्कूल है। स्कूल प्रोवाइड क्या करता है हमको, फॉर्मल एजुकेशन, डिसिप्लिन। यहाँ टीचर सेकेंडरी पेरेंट का रोल प्ले करते हैं। किसका रोल प्ले करते हैं, सेकेंडरी पेरेंट का। क्लासरूम में टीम वर्क है ना, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, रेस्पेक्ट, ये सब स्कूल के थ्रू डेवलप होता है बच्चे के अंदर, है ना। सो स्कूल एनवायरनमेंट बिल्ड मोरल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, इन पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल एनवायरनमेंट बिल्ड मोरल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल देखिए आप, मॉर्निंग असेंबली में डिसिप्लिन से खड़े रहना, ग्रुप वर्क करना, ग्रुप प्रोजेक्ट मिलते हैं स्कूल में, ये स्कूल सोशलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। ये सब एक्टिविटी क्या है, ये स्कूल सोशलाइजेशन का पार्ट है। और यदि पेपर 2 के एंगल से मैं आपको बताऊं तो स्कूल एज एजेंसी एम्फेसिस, है ना, स्कूल एज एजेंसी एम्फेसिस, वैल्यू एंड स्किल डेवलपमेंट। क्या होगा वहां पे, वैल्यू एंड स्किल डेवलपमेंट, ओके। ये रोट लर्निंग नहीं है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है। एनसीएफ भी बार बार बात करता है वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द किड। तो ये ही क्या है, ये रोट लर्निंग नहीं है, ये क्या है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है। टीचर एप्लीकेशन की यदि बात करें तो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज करें। क्या यूज करें, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज करें, ग्रुप डिस्कशन, पीयर ट्यूटरिंग, है ना, ये सब। उसके बाद हम बात करते हैं पीयर ग्रुप। किसकी बात करेंगे अब हम, साथियों का समूह या पीयर ग्रुप, ओके। सो थर्ड एजेंसी हमारी क्या आ जाएगी, पीयर ग्रुप। पीयर इक्वल स्टेटस रिलेशनशिप होते हैं। पीयर क्या होते हैं, इक्वल स्टेटस रिलेशनशिप। अडोलेसेंस में पीयर इन्फ्लुएंस सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। अडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल, टीनेज में बच्चे फैशन, लैंग्वेज और बिहेवियर फ्रेंड्स से अडॉप्ट करते हैं। टीनेज में बच्चे फैशंस, लैंग्वेज और बिहेवियर फ्रेंड्स से अडॉप्ट करते हैं। इसमें सीटेट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, पीयर ग्रुप, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा, पीयर बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और आइडेंटिफाई, है ना, देते हैं, ये सब देते हैं पीयर। सो यदि मैं सीटेट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो पीयर ग्रुप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग, कब होगा वो मैंने बात कर ली, अडोलिसेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ इस पे, है ना। टीचर रोल क्या होगा, नेगेटिव पीयर प्रेशर को पॉजिटिव पीयर लर्निंग में कन्वर्ट करें। टीचर का रोल क्या है कि यदि किसी बच्चे पे नेगेटिव पीयर प्रेशर है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो पॉजिटिव पीयर लर्निंग में, ओके। यही उनका रोल है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशलाइजेशन एंड लर्निंग रिलेशनशिप। सोशलाइजेशन एंड लर्निंग रिलेशनशिप, लर्निंग सिर्फ अकेडमिक नहीं होती, ठीक है। लर्निंग इज नॉट ओनली अकेडमिक, इट इंक्लूड्स सोशल लर्निंग, ठीक है। अकेडमिक नहीं होती है, सोशल लर्निंग भी होती है। क्लासरूम एक मिनी सोसाइटी है। क्लासरूम क्या है, एक मिनी सोसाइटी है। जब टीचर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, पॉजिटिव क्या देगा, टीचर जब एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है या स्टूडेंट एक दूसरे को ऑब्जर्व करके बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज सोशलाइजेशन इन एक्शन। दैट मीन्स नाउ यू आर सीइंग द सोशलाइजेशन इन द एक्शंस ऑफ द किड्स, ठीक है। उसमें आप देख रहे हो वो चीज़। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन क्लासरूम एक्ट्स लाइक अ स्मॉल सोसाइटी। कब सबसे अच्छा जो है बच्चा सीखेगा, जब आपकी क्लासरूम कैसे एक्ट करेगी, लाइक अ स्मॉल सोसाइटी। हियर इज द स्लाइड, पीयर, फैमिली, स्कूल, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ओके। सो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, एज यू नो दैट ये क्या होगी, फैमिली होगी। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ सोशल नॉर्म एंड वैल्यूज इज नोन एज सोशलाइजेशन, ये भी पता है, ठीक है। पीयर ग्रुप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कब होता है, ये मैंने अभी डिस्कस करा, एडोलेसेंस में होता है। क्या स्ट्रॉन्ग वाला वर्ड यूज किया था ना उन्होंने, सबसे स्ट्रॉन्ग कब होता है, एडोलेसेंस में होता है। टीचर कैन प्रोमोट सोशलाइजेशन इन द क्लासरूम बाय, प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग,
कैसे? प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग। एक्चुअली ये थोड़ा ये एडवांस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन में प्रमोट कंपटीशन ओनली हो ना तो एलिमिनेट कर दीजिए आप, है ना। ये ट्रिक है कि ऑप्शन में आपको प्रमोटिंग कंपटीशन ओनली हो तो भी एलिमिनेट कर दीजिए पेपर 2 में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट होती है आपकी, ठीक है। तो इस तरह वो क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें समझना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एम्फेसिस, है ना, वैल्यू एंड स्किल डेवलपमेंट। यदि स्कूल है वो एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है तो किस पे एम्फेसिस करना चाहिए? वैल्यू और स्किल डेवलपमेंट पे, ठीक है। चलो अब समरी की बात कर लेते हैं। सोशलाइजेशन क्या है आपका? लर्निंग कल्चर, वैल्यू एंड बिहेवियर। फैमिली क्या है आपका? इमोशनल, गिव्स योर इमोशनल बेस बनता है आपका। स्कूल, डिसिप्लिन एंड सोशल रूल्स। पीयर्स क्या करेगा? इंडिपेंडेंट और आइडेंटिटी, ठीक है, ये डेवलप करेगा। ऑल टुगेदर शेप पर्सनैलिटी एंड लर्निंग, ठीक है, तीनों मिलकर ही पर्सनैलिटी शेप करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन 2 और 3 लाइन्स, तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। हाउ कैन टीचर सपोर्ट पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम? तो यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। फैमिली, फर्स्ट लर्निंग, इमोशनल बेस बनाती है आपकी, जैसे रिस्पेक्ट, एल्डर, ऑनेस्टी। स्कूल क्या करेगा? डिसिप्लिन, टीम वर्क, फॉर्मल लर्निंग। यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या, जैसे ओबे रूल, पंक्चुअलिटी काइंड ऑफ थिंग। पीयर, फ्रेंडशिप, इंडिपेंडेंस, शेयरिंग, कोऑपरेशन, ठीक है। सो सोशलाइजेशन कंटिन्यू कब तक होता है? लाइफ लॉन्ग। टीचर एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बेटर लर्निंग। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बेटर लर्निंग, ठीक है। तो फैमिली, फर्स्ट लर्निंग। स्कूल, डिसिप्लिन सिखाएगा। पीयर्स, आइडेंटिटी देंगे, ठीक है। बस ये ट्राइंगल आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि, और यहाँ पे भी ये लाइन सीटेट में डायरेक्टली पूछी जाती है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, नहीं है। अब टीचर टिप्स की बात करते हैं हम। टीचर टिप्स क्या क्या हैं? तो हम क्या करेंगे? एज अ टीचर चाइल्ड का बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करेंगे, रोल प्ले यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? रोल प्ले यूज़ करेंगे। स्टोरीज और ग्रुप गेम्स यूज़ करेंगे। पेरेंट टीचर ट्रस्ट बिल्ड होगा, उससे क्या होगा? पेरेंट टीचर ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग डेवलप करता है। पेपर 2 की बात करें तो कैसी? डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग डेवलप करता है। उसके बाद हम कॉमन मिस्टेक की यदि बात करें तो कॉमन मिस्टेक क्या होगी? कॉमन मिस्टेक, सब बच्चे सेम वैल्यू से आते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं टीचर, ठीक है, कि सब बच्चे सेम वैल्यू से आते हैं, ऐसा अज्यूम मत करिए। पीयर इन्फ्लुएंस इग्नोर मत करिए, ठीक है, पीयर का इन्फ्लुएंस होता है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ अकेडमिक पर फोकस मत करें, ठीक है ना, उनके बिहेवियर को इग्नोर नहीं करें, उनको हमें शेप करना है। तो अकेडमिक नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। सो वी कांट ओनली जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द अकेडमिक थिंग, ये सब हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिमेंबर, एजुकेशन इज अ सोशल डेवलपमेंट टू। एजुकेशन क्या है आपकी? सोशल डेवलपमेंट टू, इस पे भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब अच्छा चलो, अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाउ कैन टीचर, ये आपको कमेंट में लिखना, हाउ कैन टीचर सपोर्ट पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन इन द क्लास, ठीक है। कैसे एक टीचर सपोर्ट कर सकता है पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन क्लासरूम में, ठीक है। मैं देखती हूँ आपके आंसर को पर्सनली, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ही लाइक करिए आप इसको, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।